श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, राधा अष्टमी के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की पावन कथा। हिंदू धर्म में जिस तरह से जन्माष्टमी का त्योहार बेहद खास होता है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी का पावन पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस त्योहार को बरसाना में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं घरों से लेकर मंदिरों तक में इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखने का भी विधान है। लेकिन जब तक राधा अष्टमी पर राधा रानी की इस कथा का पाठ न किया जाए, तब तक यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी के व्रत की कथा क्या है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक राधा अष्टमी के दिन ही किशोरी जी का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त राधा रानी की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत रखता है, तो राधा रानी उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन की हर बाधा हर लेती हैं। ऐसे में अगर आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो इस कथा का पाठ आप जरूर करिए। अगर आपने व्रत रखा है तो भी इस कथा को जरूर सुनिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस कथा को आप जरूर सुने। आपको इस कथा से सुनने से आपको अपने इस व्रत के किए गए का फल आपको जरूर मिलेगा। वृष भानु जी को एक सुंदर शीतल दिव्य कन्या कमल पर लेटी हुई मिली थी। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला भी कुछ ऐसी थी। राधा जी की इच्छा थी कि वो इस धरा पर जब आए तो श्री कृष्ण के ही सबसे प्रथम दर्शन करें। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं, उनके सभी अनुयायी रहते हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली तो वह क्रोध में हो गई और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया, भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, चंद्रवासर मध्याह्न के समय। आकाश में मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति ग्रह में फैल गई। यह ज्योति इतनी दिव्य थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। और वहीं पद्म पुराण के अनुसार पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है। श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा वृषभान एक दिन सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे।
अचानक उनकी नज़र एक कमल के बड़े से फूल पर पड़ी। इस कमल के फूल पर उन्हें एक बालिका नजर आई। उन्होंने उसे उठाया और अपनी पुत्री के रूप में पालने का फैसला किया। इस बालिका की आंखें नहीं खुली थी। इसको लेकर राजा और रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन नंद बाबा और यशोदा जी अपने लाडले कान्हा के साथ वृषभानु जी के यहाँ आते हैं। यशोदा जी की गोद में कान्हा होते हैं तथा कीर्तिदा की गोद में राधा। यशोदा और कीर्ति जब एक दूसरे के पास आते हैं तो कान्हा जी की नजर राधा से नहीं हटती है। तभी चमत्कार होता है और राधा रानी अपनी आंखें खोलती है और एकटक कान्हा को निहारती रहती है। यह भी कहा जाता है कि राधा वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा की कोख से पैदा नहीं हुई थी। कीर्ति ने अपनी कोख में वायु को धारण कर रखा था और योग माया से उन्होंने वायु को जन्म दिया था, लेकिन वहां पर राधा जी प्रकट हो गई। प्यारे भक्तों, यह राधा रानी के पावन जन्म की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जो भी इस कथा को सुन रहा है वह कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। बोलो जय श्री राधे, बोलो लाडली सरकार की जय हो, बोलो लाडली सरकार की जय हो।